हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे रीडिंग अभियान हिंदी की कक्षा 4 की दूसरे सप्ताह की वर्कशीट नंबर 9, जिसकी थीम या विषय है परिवार का महत्व। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को हल करना। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। यानी परिवार से हमें प्यार और अपनापन मिलता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। अब हम एक परिवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए। इससे पतंग आजाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं, यानी हमें कई सारे काम करने से मना कर रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं। हमें लगता है कि कई बार हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार और दोस्त हमें रोक टोकते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों, कैसी लगी कहानी? बताइए इन प्रश्नों को। पहला, बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? उत्तर है, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। पतंग उड़ाना तो सभी बच्चों को अच्छा लगता होगा। प्रश्न 2 देखिए, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? लड़के को लगा कि पतंग डोर की वजह से ऊंची नहीं उड़ पा रही है। पतंग की डोर काटने से पतंग आजाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी, इसलिए वह पतंग की डोर काटना चाहता था। प्रश्न 3, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? लड़के के पिता ने उसे समझाया कि डोर को काटने से पतंग का सहारा कट गया और उसको मदद मिलनी बंद हो गई, जिससे वह नीचे गिर पड़ी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जबकि हमारा परिवार हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। प्रश्न 4 देखिए, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। बच्चों देखिए, ये मैंने एक पतंग बना दी है और इस पे एक संदेश लिखता हूँ, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? बच्चों यहाँ पर देखिए, इस बच्चे को अपनी परछाई दीवार पर दिख रही है। आपको यहाँ पर डायलॉग लिखने हैं कि ये बच्चा क्या सोच रहा होगा और क्या बोलेगा। इस बच्चे ने सोचा कि कौन है ये, और फिर बोला, कौन हो तुम? बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। अन्य विषयों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।